कम फिलोसफी स्टूडेंट्स। ये हमारी न्याय फिलोसफी की 5th क्लास आई गेस, और नो आई थिंक 6th क्लास है, ये 6th क्लास है। और ये जो टॉपिक आज हम न्याय फिलोसफी कवर करने वाले हैं वो है हेत्वाभास का टॉपिक, है ना। तो हेत्वाभास का जो टॉपिक है वो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर न्याय फिलोसफी इन पर्टिकुलर एंड इंडियन फिलोसफी इन जनरल, है ना। क्योंकि हेत्वाभास का जो टॉपिक है, पहली चीज़ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, प्लस वो बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम में, है ना। और ये आपका एक तरह से कॉन्फिडेंस एक तरह से बढ़ाते हैं जब आपको ये यकीन होता है कि आपका इस टॉपिक पे अच्छा कमांड है ना। तो जैसे आप हेत्वाभास का टॉपिक देखते हैं, आपको लगता है हाँ ये तो मैंने कवर किया, ये मुझसे अच्छे से बन जाएगा। तो एक तरह से कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करता है जब आपका इस टॉपिक पर अच्छा कमांड हो, है ना। ठीक है, तो आज हम हेत्वाभास का टॉपिक जो है कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर पाएँ। और मैं कोशिश करूँगी कि जितना इजीली मैं आपको ये चीज़ समझा पाऊँ, बिना किसी कंफ्यूजन को क्रिएट करे एक तरह से समझा पाऊँ, मैं ऐसी कोशिश करूँगी। क्योंकि कई बार जो टफ टॉपिक्स रहते हैं तो हो सकता है मुझे वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही हो, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छे से बन रही हो, बट जब मैं समझाने पर आ रही हूँ तो शायद मैं उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स ना कर दूँ, है ना। तो ये मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि वैसा आपके लिए मैं उसको ईजी बना पाऊँ। ठीक है, देखते हैं हम, है ना। हेत्वाभास। हेत्वाभास जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हेत्वाभास का एक्चुअल मतलब क्या है कि भाई हेतु जो है उसका क्या हो रहा है, आभास हो रहा है ना। हेतु जो है उसका क्या हो रहा है, आभास हो रहा है कि भाई हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो हेतु है वो सही है, बट ये क्या है, ये सही नहीं है, सिर्फ इसका आभास हो रहा है, ओनली अपीयरिंग लाइक ए हेतु, है ना। बट हेतु की जो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कितनी है ये हमने कल डिस्कस कर ली थी ना, कितनी हेतु की कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5। ये क्या है, इसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहा है, या इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो हेतु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हेतु उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता तो वो हेतु जैसे सिर्फ अपीयर होता है और एक्चुअली वो हेतु नहीं बच पाता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे जो जजमेंट है, जो अनुमान है ना, इस हेतु से रिलेटेड जितने भी हम फिर क्या करेंगे, व्याप्ति एस्टेब्लिश करेंगे, वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर उस व्याप्ति के बेसिस पे जो हम एक तरह से अनुमान लगाएंगे वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एररस हो जाएगा, है ना, फॉल्स हो जाएगा। हमारा जो एक तरह से प्रमाण है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। और यही एक रीजन है जिसके कारण जो बाकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं वो इन्फरेंस को या अनुमान को एक वैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण नहीं कंसाइडर कर पा रहे। क्यों, क्योंकि वो किस पर आ जा रहे हैं, इस हेतु पर आ जा रहे हैं ना, वो इस हेतु की बात करने लग रहे हैं। जब भी वो एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं अनुमान को, इन्फरेंस को, वो हमेशा क्या कह रहे हैं कि भाई आप अगर इस सिचुएशन में आए तो आप क्या करेंगे, है ना। फिर तो ये क्या देगा आपको, फॉल्स नॉलेज देगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई ये जो केस है हेतु का, ये एक्चुअली हेतु है ही नहीं, ये सिर्फ हेतु जैसा अपीयर हो रहा है ना, ये सिर्फ हेतु जैसा अपीयर हो रहा है, हेत्वाभास हो रहा है, ये एक्चुअल हेतु है ही नहीं। लेकिन जब आप एक्चुअल हेतु कंसाइडर करेंगे, जो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेगा हेतु की, उससे जो हमें व्याप्ति मिलेगी, उससे जो हम इन्फरेंस करेंगे, उससे जो अनुमान करेंगे, वो हमेशा एक तरह से वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होगा, वो हमेशा प्रमाण होगा। ये कौन कह रहा है, न्याय फिलोसफी कह रही है। तो हेत्वाभास का जो टॉपिक है एक तरह से एक डिफेंस मैकेनिज्म है न्याय फिलोसफी का अगेंस्ट उन स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी की जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन्फरेंस को, है ना, बेस्ड ऑन दीज केसेस कि भाई यहाँ तो हेतु ऐसा हो गया, फिर आप कैसे कहेंगे कि यहाँ पे जो इन्फरेंस मिल रहा है वो राइट सोर्स ऑफ नॉलेज है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर हम इस तरह का कोई हेतु लेंगे जो हमें रॉन्ग व्याप्ति दे रहा है और इसलिए हमें एररस एक तरह से नॉलेज दे रहा है, हमारा जो इन्फरेंस है वो एक तरह से एररस बना रहा है, तो ऑब्वियस ये है कि वो क्या है, एक तरह से वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो न्याय फिलोसफी अपने आप को डिफेंड करते हुए ये हेत्वाभास का कॉन्सेप्ट दे रहा है कि अगर हेतु जो है वो उसकी 5 मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है तो वो एक्चुअली हेतु है ही नहीं, वो क्या है, सिर्फ अपीयर हो रहा है हेतु जैसा। और इसलिए जो उससे रिजल्ट आएंगे, जो अनुमान आएगा, व्याप्ति आएगी, वो सब कैसे हो जाएंगे, एररस हो जाएंगे या फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हेतु जो है वो हमें कैसा होना चाहिए, हमेशा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिए होना चाहिए, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। अब हेत्वाभास के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर क्या होगा, हेतु जो है वो सिर्फ हेतु जैसा अपीयर होगा, जबकि वो क्या है, हेतु नहीं है, क्योंकि वो वन और मोर देन वन जो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेतु के, उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हेत्वाभास जो है वो कितने टाइप के, एक तरह से 5 टाइप के, क्योंकि हमारी एक तरह से
जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हेतु के वो भी 5 है। ठीक है, तो अब हेत्वाभास जो 5 है उनमें से सबसे पहला जो है वो क्या है, असिद्ध, है ना, या फिर साध्य सम। ठीक है, असिद्ध या फिर साध्य सम। अब असिद्ध क्या कह रहा है भाई, तो असिद्ध सिंपल चीज क्या कह रहा है कि भाई असिद्ध का मतलब क्या हो गया, अनप्रूव्ड, है ना। असिद्ध का क्या मतलब हो गया, अनप्रूव्ड। अनप्रूव्ड क्या, तो मिडिल टर्म, जो हमारी मिडिल टर्म है वो कैसी है, अनप्रूव्ड है। अब देखिए जो असिद्ध या सिद्ध सम है ये हम आपको बाद में एक तरह से टेबल भी बनवा देंगे, बट यहाँ पर अभी आपको याद रखना है कि जो असिद्ध या सिद्ध सम है ये किसको कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी, किस एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, किस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं कर रहा है, तो पक्ष धर्मत जो है, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी किसकी, हेतु की, पक्ष धर्मत, उसको फॉलो नहीं कर रहा है ना, पक्ष धर्मत को फॉलो नहीं कर रहा कि भाई जो हिल है ना, जो पक्ष है वो क्या किए है, हेतु जो है वो कंटेन किए हुए है ना, कि भाई हेतु जो है वो कहाँ पर कंटेन्ड है, हेतु इज कंटेन्ड इन पक्ष। ये जो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, हेतु की, वो क्या है, फॉलो नहीं कर रहा। और जब ये फॉलो नहीं करेगा तो कौन सा एक तरह से हेत्वाभास होगा, असिद्ध का, कि भाई जो मिडिल टर्म है वो कैसी हो जाएगी, अनप्रूव्ड हो जाएगी। तो ये एक तरह से तीन तरह से क्या हो सकती है, ये जो पॉलिसी है ये कंडक्ट हो सकती है ना, 3 एक तरह से टाइप्स हैं किसके, 3 काइंड्स हैं किसके, असिद्ध के या फिर साध्य सम के। तो असिद्ध या साध्य सम कितने टाइप का है, 3 टाइप्स का है ना। सबसे पहला आ जाएगा आश्रय असिद्धि, आश्रय असिद्धि, असिद्धि तो असिद्धि जब बड़ा ये लग जाएगा, ठीक है, आश्रय असिद्धि। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा, स्वरूप असिद्धि, स्वरूप असिद्धि। ठीक है, थर्ड आ जाएगा व्याप्त्यव, व्याप्त्यव असिद्धि, है ना, व्याप्तव्य असिद्धि। ठीक है, तो स्वरूप असिद्धि और व्याप्तव्य असिद्धि, और ये पहला क्या हो गया, आश्रय असिद्धि। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, आश्रय असिद्धि क्या है कि भाई जहां पर हमारा एक तरह से मिडिल टर्म को एग्जिस्ट करना है, वो एक तरह से जो माइनर टर्म है वो कैसी है, अनरियल है, तो हमारी मिडिल टर्म वहां कैसे एग्जिस्ट करेगी, आश्रय, जहां पर उसे आश्रय लेना है वही कैसा है, असिद्ध है, अनप्रूव्ड है। मतलब जो उसका लोकस है ना, जहां पर मिडिल टर्म को एग्जिस्ट करना है ना। पक्ष धर्मत क्या कह रहे हैं कि मिडिल टर्म शुड बी एग्जिस्टेड इन द माइनर टर्म, बट सपोज अगर माइनर टर्म कोई ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, जो अनरियल है, तो मिडिल टर्म वहां कैसे एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आश्रय सिद्धि, कि भाई जहां उसे आश्रय लेना था, है ना, जहां उसे शरण लेनी थी, जहां उसे कंसिस्ट करना था, एग्जिस्ट करना था, वही चीज क्या है, अनरियल है, तो मिडिल टर्म वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि भाई स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट, है ना, ये जो हम जिसके बारे में कह रहे हैं ये क्या हो गया, हमारा हेतु हो गया। और जहां पर हम बात कर रहे हैं कि स्काई जो लोटस है वो फ्रेग्रेंट है, तो ये जो लोटस है ना, ये लोटस क्या स्काई में एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो भाई क्या हो गया, ये क्या चीज हो गई, जो हमारा स्काई लोटस है ये क्या हो गया, अनरियल हो गया। तो हमारी जो एक तरह से माइनर टर्म है या पक्ष जो है वो क्या हो गई, अनरियल हो गई। तो आश्रय सिद्धि क्या होती है कि माइनर टर्म जो है इज अनरियल, है ना, माइनर टर्म इज व्हाट, अनरियल, देयरफॉर मिडिल टर्म कैन नॉट एग्जिस्ट इन दी माइनर टर्म, है ना। और जब भी ऐसा केस होगा तो जो हेत्वाभास होगा, है ना, कि भाई हमारा हेतु जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा इन दी माइनर टर्म बिकॉज माइनर टर्म इज अनरियल, तो जो हमारा एक तरह से इन्फरेंस होगी वो क्या हो जाएगी, एररस हो जाएगी, है ना। हमारी व्याप्ति जो स्टेब्लिश होगी इस हेतु पे बेस पे वो क्या हो जाएगी, एररस हो जाएगी।
तो इस केस को हम किस में रखेंगे, असिद्ध में रखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारी मिडिल टर्म है वो माइनर टर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, विच इज व्हाट, कॉन्ट्रडिक्टरी ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेतु, पक्षधर्मत। देयरफॉर ये जो केस है क्या आ जाएगा, हेत्वाभास आ जाएगा। ये हेतु जो है ना कि भाई स्काई लोटस इज प्रेग्नेंट, ये जो हेतु है ये क्या हो गया, हमारा हेत्वाभास हो गया है ना, कि हेतु जैसा अपीयर होगा बट दिस विल नॉट बी रियल हेतु। क्यों? क्योंकि भाई ये जो हेतु है वो माइनर टर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब माइनर टर्म एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो माइनर टर्म है वो कैसी है, अनरियल है। ठीक है, तो स्काई लोटस इज प्रेग्नेंट, एक इसका एग्जांपल हो गया आश्रय सिद्धि, कि भाई जो आश्रय जहां वो माइनर टर्म मिडिल टर्म ले रहा है वो कैसा है, अनरियल है। जो हमारी माइनर टर्म है वो कैसी है, अनरियल है, देयरफॉर मिडिल टर्म कैन नॉट एग्जिस्ट इन दैट माइनर टर्म। ठीक है, अब स्वरूप सिद्धि क्या हो गया, तो स्वरूप सिद्धि कह रहा है कि भाई हमारा जो माइनर टर्म है वो रियल तो है, चलो फाइनली हम कहीं तो एग्जिस्ट करेंगे, तो हमारी माइनर टर्म क्या है, रियल है, बट इज इम्पोर्टेंट भाई, माइनर टर्म हमारी रियल है, बट क्या हो रहा है कि भाई माइनर टर्म नेचर जो है, स्वरूप जो है उसका है ना, इज इनकम्पैटिबल विथ द मिडिल टर्म, है ना। और इस तरह से इनकम्पैटिबल है कि भाई जो मिडिल टर्म है वो इस माइनर टर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, है ना। और क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, माइनर टर्म के साथ इनकम्पैटिबल है। देयरफॉर मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म, ये दिख रहा है ना नीचे का, मिडिल टर्म कैन नॉट एग्जिस्ट इन माइनर टर्म, इसको लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा रब कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं भाई स्वरूप सिद्धि में, कि भाई जो हमारा माइनर टर्म है, जैसे स्काई लोटस का जो केस था वहाँ पे भी ये माइनर टर्म रियल ही नहीं थी, तो वहाँ पे मिडिल टर्म कैसे एग्जिस्ट करती, तो हमने इनकी बात मान ली कि भाई सही बात है, स्काई लोटस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पे फ्रेग्रेंस या नॉन फ्रेग्रेंस ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है ना उस लोटस में, क्योंकि वो हवा में तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये क्या हो गया, आश्रय सिद्धि हो गया। अब जब हम स्वरूप सिद्धि की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई जो माइनर टर्म है वो एग्जिस्ट कर रही है ना, वो रियल है, अनरियल नहीं है, बट उसका जो नेचर है वो कैसा है, मिडिल टर्म के साथ इनकम्पैटिबल है, कि भाई वो जो मिडिल टर्म है वो उस माइनर टर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी ड्यू टू इट्स नेचर, ड्यू टू इट्स स्वरूप। तो ये क्या हो गया, स्वरूप सिद्धि, कि भाई जो माइनर मिडिल टर्म है वो माइनर टर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ इट्स इनकम्पैटिबल नेचर विद दी माइनर टर्म। अब इसका एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं भाई, इसका स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो है एक तरह से हमारे पास वो क्या है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम कहाँ लिख दें, इसका एग्जाम्पल अभी हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, फिर हम व्याप्ति असिद्धि और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हमें स्वरूप सिद्धि का जो एग्जाम्पल देखना है ना एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि भाई साउंड इज ए क्वालिटी, है ना, साउंड एक क्वालिटी है, सिंस साउंड इज विजिबल। अब देखिए, क्या आप जैसे अब जब भी हम इन्फरेंस करते थे, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या कहते थे, हिल इज फायरी बिकॉज हिल हैज स्मोक, है ना, हिल इज फायरी बिकॉज हिल इज स्मोकी। तो हिल, तो यहाँ जो साउंड है वो एक तरह से किसकी तरह एक्ट कर रहा है, पक्ष की तरह, और ये जो क्वालिटी है ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, एक तरह से जो चीज हमें प्रूव करनी है, इट मीन्स क्वालिटी इज व्हाट, साध्य। बट ये जो visibility है, this is what our hetu, so visibility is what our hetu, so this hetu that is visibility is incompatible with what, our minor term which is sound। क्यों? क्योंकि भाई sound कैन नॉट बी विजिबल, साउंड इज ओनली ऑडिबल, है ना, साउंड को हम देख नहीं सकते, साउंड को हम क्या करेंगे, सिर्फ सुन सकते हैं। सो दिस इज और व्हाट, मिडिल टर्म, साउंड इज व्हाट आर माइनर टर्म, है ना। आपको समझना होगा, आप जब भी एक तरह से इन्फरेंस के एग्जाम्पल लेंगे तो आपको वहां पे डिकोड करना है कि भाई साउंड हमारा क्या चीज है, क्वालिटी हमारा क्या चीज है, और विजिबिलिटी हमारा क्या चीज है। तो एक तरह से साउंड क्या हो गया, हमारा पक्ष हो गया, या फिर माइनर टर्म हो गया,
है ना, जहां पर हम दोनों चीजों की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की और विजिबिलिटी की। ठीक है, क्वालिटी क्या होगी, साउंड इज ए क्वालिटी, ये चीज हमें क्या करनी, प्रूव करनी, तो ये क्या हो गया ना, हमारा साध्य हो गया या मेजर टर्म हो गया। ठीक है, और विजिबिलिटी क्या है, जिसके बेसिस पे हम ये चीज इन्फर करने वाले हैं, तो दिस इज आर हेतु, विजिबिलिटी इज व्हाट, आर हेतु। तो जो हेतु है वो किससे कॉन्ट्रडिक्टरी है, इनकम्पैटिबल है विद द माइनर टर्म, क्योंकि साउंड कैन नॉट बी विजिबल, साउंड इज व्हाट, ऑडिबल। तो जो हमारा माइनर टर्म है इट इज इनकम्पैटिबल विद व्हाट, आर मिडिल टर्म, है ना। हेतु के साथ ही क्या है, एक तरह से सुटेबल नहीं है, बाय ड्यू टू इट्स नेचर, क्योंकि साउंड का जो नेचर है इट इज व्हाट, ऑडिबिलिटी। साउंड का नेचर इज नॉट विजिबिलिटी, है ना, साउंड को हम देख नहीं सकते, साउंड का जो स्वरूप है उसे हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट जाएगा जब हम इसे अगर विजिबल कंसाइडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा स्वरूप असिद्धि हो गया कि माइनर टर्म्स नेचर इज इनकम्पैटिबल विद द मिडिल टर्म, देयरफॉर मिडिल टर्म कैन नॉट एग्जिस्ट इन द माइनर टर्म, है ना। तो यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो साउंड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि इसका जो नेचर है वो कैसा है, ऑडिबिलिटी है, ना कि विजिबिलिटी है। तो ये क्या हो गया, स्वरूप असिद्धि हो गया। दोनों के एग्जाम्पल समझ में आ गए, इसका स्काई लोटस, उसका साउंड इज अ क्वालिटी सिंस इट इज विजिबल। ये हमारे क्या हो गए, दो हो गए किसके, असिद्धि के। अब इसका जो थर्ड एक तरह से केस रह गया हम वो और डिस्कस कर लेते हैं, ना। ठीक है, तो स्वरूप सिद्धि के बाद इसका जो थर्ड एक तरह से केस रह गया है वो क्या है, व्यापतव्य असिद्धि, व्यापतव्य असिद्धि। अब व्यापत्य मतलब क्या है भाई, व्याप्ति से रिलेटेड, कि भाई व्याप्ति जो है उससे बेसिस पे अगर क्या आ रहा है, असिद्धि हो रही है ना, कि भाई हम ये प्रूफ कर दें कि जरूरी नहीं है वहां मिडिल टर्म एग्जिस्ट करे इन दैट माइनर टर्म। अब देखिए इसका एग्जांपल समझिए कि भाई व्याप्ति क्या है भाई, कि भाई स्मोक, wherever there is a smoke there is a fire, हमने ये डिस्कस कर चुका है ना, कि हम स्मोक से फायर के ऊपर, फायर की तरफ जा रहे हैं, हेतु से हम साध्य की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई कह दे कि हिल इज स्मोकी सिंस इट इज फायरी, है ना, तो हिल क्या है, स्मोकी है, क्योंकि क्या है, ये फायरी है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फायर से किसकी तरफ जाने लगे, स्मोक की तरफ जाने लगे। लेकिन जब हम व्याप्ति को रिवर्स कर दें और वो व्याप्ति एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे फायर से स्मोक की जो व्याप्ति है वो क्या एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि माइनर टर्म में ये वाली जो टर्म है ये एग्जिस्ट कर रही होगी, स्मोक जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। ये बात आपको समझ में आई। तो ये क्या हो गया कि भाई इन्होंने व्याप्ति से असिद्धि लिया है, कि भाई आपने एक ऐसी व्याप्ति कंसाइडर कर ली जो एक्चुअली व्याप्ति नहीं है। आपकी व्याप्ति किसकी तरफ थी, स्मोक से फायर के लिए, लेकिन आपने क्या बोला कि भाई फायर अगर है तो वहां पर स्मोक भी होगी। तो स्मोक की प्रेजेंस हिल पर हम एक तरह से प्रूफ नहीं कर सकते, है ना, स्मोक की प्रेजेंस हम हिल पे प्रूफ नहीं कर सकते बेस्ड ऑन दी साध्य। ये क्या हो गई, व्याप्ति असिद्धि, कि भाई व्याप्ति के बेसिस पे हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि भाई वहां पे मिडिल टर्म जो है वो एग्जिस्ट कर रही है ऑन दी माइनर टर्म। ये बात समझ में आई, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, है ना, कि भाई इसमें जब हम व्याप्ति असिद्धि लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, दैट विद द हेल्प ऑफ व्याप्ति वी कैन नॉट क्लेम, है ना, हम क्लेम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट क्लेम द एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म। और अगर हम इसको नहीं क्लेम कर पा रहे कि मिडिल टर्म माइनर टर्म एग्जिस्ट करेगी, तो इसका सिंपल से क्या मतलब हो गया कि भाई ये क्या हो गई, असिद्धि या फिर साध्य सम हो गई, विच इज कॉन्ट्रोडिक्टरी टू व्हाट, पक्ष धर्मत, है ना, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ व्हाट, हेतु। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये तीनों चीजें आई होप आपको सभी को क्लियर हो गई होंगी, है ना, असिद्धि और साध्य सम, है ना। इसमें क्या क्या आ गया भाई हमारा, देखिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ना। तो हमारा जो पहला एक तरह से हेतुआभास है वो क्या है, असिद्धि या फिर साध्य सम। अब असिद्धि जो है, असिद्ध जो है, इसमें क्या है, थ्री एक तरह से काइंड्स है, जिसमें क्या है ये हम असिद्धि जो है वो समझ सकते हैं। पहला क्या हो गया, आश्रय सिद्धि, दूसरा हो गया स्वरूपा सिद्धि, तीसरा हो गया व्याप्ति असिद्धि। ठीक है,
अब आश्रय सिद्धि क्या थी कि भाई जो हमारा आश्रय है, जहाँ पे जो हमारा माइनर टर्म है वो ही क्या है, अनरियल है। जहाँ पे मिडिल टर्म आश्रय ले रहा है, जो लोकस है वो ही क्या है, अनरियल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आश्रय सिद्धि हो गया कि भाई जहाँ पे हम एग्जिस्ट करना है वही चीज अनरियल है, तो हम कैसे कह दें कि भाई मिडिल टर्म माइनर टर्म में एग्जिस्ट करेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट, है ना। तो स्काई लोटस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो उसकी फ्रेग्रेंस या नॉन फ्रेग्रेंस की बात हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आश्रय सिद्धि। अब देखिए स्वरूप सिद्धि क्या है कि भाई जो हमारी माइनर टर्म है वो रियल तो है, वो स्काई लोटस जैसी अनरियल नहीं है, इट इज रियल, बट उसके साथ क्या है कि उसका नेचर ऐसा है दैट इट विल बी अनसुइटेबल और इनकम्पैटिबल विद द नेचर ऑफ द मिडिल टर्म। और सो मच सो कि भाई इनका नेचर इतना ज्यादा एक तरह से इनकम्पैटिबल है कि मिडिल टर्म जो है वो माइनर टर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, है ना। और इसका हमने एग्जाम्पल क्या देखा कि भाई अगर हम एक ऐसा एक तरह से सिलोजिज्म या व्याप्ति दें कि भाई साउंड इज अ क्वालिटी बिकॉज साउंड इज विजिबल, बट विजिबिलिटी जो है ना, जो एक तरह से हेतु जो है वो इट इज इनकम्पैटिबल विद द पक्ष विच इज व्हाट, साउंड, है ना। जो हमारा माइनर टर्म है साउंड, उसकी जो एक तरह से स्वरूप है, उसका जो नेचर है, इट इज व्हाट, नॉट विजिबिलिटी, इट्स नेचर इज ऑडिबिलिटी। तो इसका नेचर कैसा हो गया, हमारे हेतु के साथ, मिडिल टर्म के साथ कैसा हो गया, इनकम्पैटिबल हो गया। देयरफॉर जो विजिबिलिटी है वो साउंड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगी, ऑडिबिलिटी। तो ये क्या हो गया, स्वरूपा सिद्धि। अब व्यापता सिद्धि क्या हो गया कि भाई व्याप्ति के बेसिस पे हम क्या कहेंगे, ये प्रूफ नहीं कर सकते, हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि वहां पर क्या है, माइनर टर्म में मिडिल टर्म एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि फायर के बेसिस पे हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि जो हिल है वहां पर स्मोक एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी 3 असिद्धि हो गई अंडर असिध्य और साध्यसम। ठीक है, अब जो सेकेंड एक तरह से हेत्वाभास है हम वो डिस्कस करेंगे। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, बट जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चंस लगाएंगे और इसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे वीडियोस के थ्रू और फिर बेसिक बुक्स के थ्रू, आपको ये चीज़ बेहतर समझ आती जाएगी, है ना। कोई भी चीज़ रिवीजन एक तरह से मांगती है, जब आप इस पर प्रॉपर वर्क करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो ये टॉपिक भी आपको बहुत फिर ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो अब जो सेकेंड है हमारा एक तरह से व्याप्ति, वो क्या है, सव्याभिचारी, सव्याभिचार और अनैकांतिक, ठीक है, सव्याभिचार और अनैकांतिक, ये क्या है, हमारा सेकंड हेत्वाभास है ना, सव्याभिचार या फिर अनैकांतिक। सव्याभिचार क्या है भाई, तो सव्याभिचार इज एक्चुअली व्हाट, इर्रेगुलर मिडिल टर्म। सव्याभिचार जब भी हम बात करेंगे तो हमें जो मिडिल टर्म है वो कैसा मिलेगा, इर्रेगुलर मिलेगा। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे कि हमारा मिडिल टर्म इर्रेगुलर है। और सबसे बड़ी बात ये किसको एक तरह से जो क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेतु की, उनको एक तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट, पॉजिटिव एसोसिएशन और नेगेटिव एसोसिएशन और बोथ, है ना। तो ये जो हमारी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी हेतु की कि भाई पॉजिटिव एसोसिएशन होना चाहिए, फिर नेगेटिव एसोसिएशन होना चाहिए, या फिर दोनों मिलने चाहिए व्याप्ति में, है ना। तो ये एक तरह से तीनों को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कई बार पॉजिटिव को करेगा, कई जगह नेगेटिव केसेस को एक तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, और कई बार इन दोनों को ही वो क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली। क्या करेंगे भाई, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि 3 केसेस हैं, तो यहाँ पर भी जो सव्याभिचार या अनैकांतिक है, एक तरह से 3 केसेस में हम इसे समझेंगे, है ना। इसके भी एक तरह से 3 काइंड्स है ना। ठीक है, देखते हैं। पहला है साधारण, पहला क्या है, साधारण सव्यभिचारी। दूसरा है असाधारण, है ना। और तीसरा क्या है, अनुपसंहारी। ठीक है, तो साधारण,
असाधारण और अनुपसंहारी, ये क्या है, एक तरह से 3 केसेस हैं, किसके, सव्यभिचारी के या फिर अनैकांतिक के, ठीक है। अब देखिए साधारण सव्यभिचारी क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे ना, इरेगुलर मिडिल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, हमारा जो मिडिल टर्म है, हम मिडिल टर्म की ही बात कर रहे हैं, हेतु की ही बात कर रहे हैं ना, तो मिडिल टर्म इज व्हाट, टू वाइड, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव एसोसिएशन जो केसेस हैं उन दोनों को ही क्या करे हैं, कंसिस्ट किए हुए, कंसिस्टिंग both negative and positive cases, it is too wide, है ना, middle term is what, too wide। तो यहाँ पे जो middle term है it is what, एक तरह से all inclusive है ना। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, है ना। तो साधारण का एक तरह से एग्जाम्पल हो जाएगा कि भाई साउंड, हिल इज फायरी, ऐसे देखिए, हिल इज फायरी, है ना, सिंस हिल इज नोएबल, है ना। तो ये जो टर्म्स है, नोएबल, नेमेबल, ये जो टर्म्स है क्या है, ऑल इंक्लूसिव है। क्यों, क्योंकि हर एक जो चीज हमारे अराउंड एग्जिस्ट कर रही है इट इज नोएबल, है ना, और जितनी भी चीजें हमारे एग्जिस्ट अराउंड कर रही है विच इट इज व्हाट, नेमेबल। तो ये जो टर्म्स है एक तरह से ऑल इंक्लूसिव हो जाती है, इनमें सभी चीजें इंक्लूड हो गई, है ना। तो हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि हम किस रीजन से कह रहे हैं कि हिल इज फायरी, है ना। जैसे हिल इज स्मोकी, तो हमारे पास एक प्रॉपर व्याप्ति है, तो जस्ट बिकॉज हिल इज नोएबल हम ये नहीं कह सकते कि हिल में फायर एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि नोएबल जो चीज है इट इज ऑल इंक्लूसिव। नोएबल में स्मोक तो आ रही है बट स्मोक के साथ साथ बहुत सारी चीजें आ रही जिन्हें हम जान सकते हैं। तो जो हमारा एक तरह से नोएबल हो गया इट इज व्हाट, ऑल इंक्लूसिव, कि भाई इसने स्मोक को तो अपने अंदर अलाउ किया ही बट इसने और भी नेगेटिव चीजों को अलाउ कर दिया जो एक तरह से फायर से रिलेटेड नहीं है ना, उस व्याप्ति से रिलेटेड नहीं है। तो हमारी जो एक तरह से मिडिल टर्म है वो कैसी हो गई, टू वाइड हो गई, है ना, ऑल इंक्लूसिव हो गई। तो यहाँ पर जो हम एक तरह से व्याप्ति एस्टेब्लिश करेंगे वो क्या हो जाएगी, हमें एररस जजमेंट देगी। हमारा जो नॉलेज इससे मिलेगा, जो इन्फरेंस मिलेगी वो एररस हो सकती है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे ये ऐसी भी चीजें इंक्लूड कर देगी जो उस व्याप्ति से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि कोल्डनेस, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो नोएबल हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी जो फायर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑल्सो व्हाट, नोएबल। तो नोएबल जो टर्म है कैसी हो गई, टू वाइड हो गई, है ना, ऑल इंक्लूसिव हो गई। तो इसके बेसिस पे क्या हुआ, हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि भाई जो हमारी हिल है वो कैसी है, फायरी है ना। तो ये जो व्याप्ति है ये कैसी हो गई, एररस हो गई। क्यों, क्योंकि ये क्या है, साधारण से अव्यभिचारी है, कि इसका भाई जो हेतु है, जो मिडिल टर्म है वो कैसा है, टू वाइड है, कि भाई ये स्मोक तो एग्जिस्ट करेगा ही, है ना, पॉजिटिव जो चीजें हैं वो तो एग्जिस्ट करेगा ही कि भाई स्मोक से हम फायर पे पहुंच रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो कंसिस्टिंग थिंग्स विच इज नॉट रिलेटेड टू फायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साधारण से अव्यभिचारी, वेयर आर मिडिल टर्म इज टू वाइड और ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। सो हिल इज फायरी बिकॉज इट इज नोएबल, ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब सेकंड देखो, असाधारण। तो असाधारण क्या हो गया कि भाई मिडिल टर्म इज टू नैरो, मिडिल टर्म जो है वो इतनी छोटी हो गई कि इसमें क्या है, सिर्फ एक तरह से वही चीजें इंक्लूड हो पाई जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई साउंड इज इटर्नल सिंस साउंड इज ऑडिबल। अब आप देखिए, ऑडिबिलिटी जो क्वालिटी है वो किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ साउंड से ही रिलेटेड है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कह सकें ऑडिबिलिटी उस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो हमारा हेतु है वो बहुत नैरो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू आर पक्षा, है ना। तो हमने क्या किया, हम इसके बेसिस पे ये नहीं क्लेम कर सकते कि साउंड इज इटर्नल, है ना। ये जो चीज हमें प्रूव करनी है वो प्रूफ नहीं हो पाएगी, बिकॉज जो हमारा एक तरह से हेतु है वो क्या है, सिर्फ किस पे लिमिटेड है, साउंड पर ही लिमिटेड है ना। इसके बेसिस पे, इस एक तरह से इन्फरेंस के बेसिस पे, ये जो स्टेटमेंट है, सिलोजिज्म है, इसके बेसिस पे हम ये चीज प्रूव नहीं कर सकते कि भाई साउंड जो है वो इटर्नल होता है। क्यों, क्योंकि जो ऑडिबिलिटी है वो कैसा है,
जो हम एक तरह से अपना एक आर्ग्यूमेंट लेके चल रहे हैं वो इतना नैरो है कि वो किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ साउंड से ही रिलेटेड है. ऑडिबिलिटी इज दी क्वालिटी विच इज ओनली रिलेटेड टू व्हाट साउंड. सो आवर मिडिल टर्म इज टू नैरो, है ना, टू गिव एनी जजमेंट अबाउट दिस इटर्नलिटी ऑफ द साउंड, है ना, कि भाई हमारा नॉलेज उसके बारे में इतना कम है, ये जो आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं ये इतना वीक है, इतना एक तरह से नैरो है कि उसके बेसिस पे हम इतना बड़ा एक तरह से जो जजमेंट है वो पास नहीं कर सकते, है ना. ये चीज हम एक तरह से स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारा जो हेतु है इट इज टू नैरो. ये समझ में आ गया? ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से वैलिड जजमेंट नहीं रहेगा टू प्रूव द इटर्नलिटी ऑफ द साउंड, क्योंकि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो कैसा है, बहुत नैरो है. ठीक है. अब क्या आ गया, थर्ड आ गया अनुपसंहारी. अब अनुपसंहारी क्या है भाई, तो ठीक है. और इंक्लूजन में क्या हो जाता है, सेम यही चीज चल रही है, बस क्या है कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म है ये क्या हो गया भाई, या तो यहाँ पे बहुत वाइड था या तो यहाँ पे बहुत नैरो था. अब ये जो मिडिल टर्म है यहाँ पे क्या हो गया, इट इज नॉन इंक्लूसिव, कि भाई इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो एग्जिस्ट कर पा रही है उस मिडिल टर्म में. जब हम इसका एक तरह से एक एरिया डिफाइन करें कि इसमें क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर सकती है, तो इसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना. और साथ में जो माइनर टर्म है वो क्या है, ऑल इंक्लूसिव है. मतलब इट इज सो वाइड कि इट इज कंसिस्टिंग एवरीथिंग इन इटसेल्फ. ठीक है. तो अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, कि अनुपसंहारी क्या कह रहा है. तो अनुपसंहारी क्या कह रहा है भाई, मैं ये रख कर लूँ, है ना, यहाँ पर लिखेंगे आप. तो अनुपसंहारी क्या कह रहा है भाई, कि मिडिल टर्म इज व्हाट, नॉन इंक्लूसिव, एंड माइनर टर्म इज व्हाट, ऑल इंक्लूसिव. अब हम इसे समझते हैं कि भाई ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल, सिंस ऑल थिंग्स आर नोएबल. नोएबल ये जो टर्म है, जो माइनर टर्म है, जिससे हम किस पे पहुंच रहे हैं, नॉन इटर्नल पे पहुंच रहे हैं. नोएबल में क्या हो रहा है, सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, इट इज ऑल इंक्लूसिव. ऑल थिंग्स जो है वो क्या है, नॉन इटर्नल ही है ना. तो हमें यहाँ पे कोई न्यू नॉलेज नहीं मिल रहा. आप ऐसे समझिए, इट इज टू नैरो. जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था ना असाधारण में, वो यही कह रहा है कि हमें जैसे साउंड इज ऑडिबल, सिंस साउंड इज ऑडिबल, ये जो हमने स्टेटमेंट दिया था, इट इज व्हाट, टू नैरो, क्योंकि ऑडिबिलिटी इज ओनली रिलेटेड टू व्हाट, साउंड. सिमिलरली नॉन इटर्नलिटी इज ऑलरेडी ओनली रिलेटेड टू द थिंग्स, है ना. जितनी भी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता, हम क्षणिकवाद पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत अच्छे से पता है कि जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑल थिंग्स आर व्हाट, नॉन इटर्नल. तो यहाँ पर हमें क्या है, कोई भी न्यू नॉलेज नहीं मिल रहा. सो इट इज व्हाट, एक तरह से क्या हो गया, ये नॉन इंक्लूसिव हो गया, है ना, क्योंकि ये जो थिंग्स हैं ये किससे रिलेटेड है, एक तरह से नॉन इटर्नलिटी से रिलेटेड ही है ना. थिंग्स को हम इटर्नलिटी से वैसे भी रिलेट नहीं कर सकते. तो ये क्या हो गया, एक तरह से नॉन इंक्लूसिव, कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव इसमें कुछ नहीं आ पाएगा. इट इज टू नैरो, बिकॉज अदर डेफिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स इज व्हाट, इट इज ट्रांसिएंट, इट इज नॉन इटर्नल. ऑन दी अदर हैंड ये क्या कह रहे हैं कि ऑल थिंग्स आर व्हाट, नोएबल, कि भाई ये भी सही है कि जितनी भी चीजों को हम जानते हैं वो क्या है, सिर्फ कहीं ना कहीं हम उन्हें क्या करते हैं, जो भी चीजें हैं उन्हें क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जानते हैं. तो ये क्या हो गया, एक तरह से ऑल इंक्लूसिव. नोएबल हमने अभी डिस्कस किया कि ऑल इंक्लूसिव में क्या आ गया, सब कुछ आ गया. ठीक है. तो ये जो एक तरह से व्याप्ति है, इसमें क्या होगा, हमें कभी भी एक तरह से एक राइट इन्फरेंस या राइट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मिल पाएगा. क्यों? क्योंकि भाई ये जो चीज है वो क्या कह रही है कि भाई एवरी ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल, देयरफॉर ऑल थिंग्स आर नोएबल. ये तो कोई बात नहीं हुई कि क्योंकि सभी चीजें क्या है, एग्जिस्ट हमेशा के लिए नहीं करती, इसलिए वो क्या है, हम उन्हें जान सकते हैं. तो ये क्या हो गया, बहुत ही एक तरह से एब्सर्ड, हम एक तरह से कंक्लूजन पर पहुंच गए. एक अब्सर्ड एक तरह से व्याप्ति, एक अब्सर्ड एक तरह से अनुमान इन्फरेंस हमने डिड्यूस कर लिया कि क्योंकि भाई सारी चीजें जो हैं वो क्या है, ट्रांशिएंट है, इम्परमानेंट है, इसलिए हम उन्हें जान सकते हैं. ये तो कोई बात नहीं हुई. तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ अनुपसंहारी लग गया कि भाई जो हमारी मिडिल टर्म है वो कैसी है, नॉन इंक्लूसिव है, और जो हमारी माइनर टर्म है वो कैसी है, ऑल इंक्लूसिव, है ना, जिसके बेसिस पे हम व्याप्ति दे रहे हैं कि सिंस इट इज नोएबल, सिंस ऑल थिंग्स आर नोएबल, है ना. माइनर टर्म ये कैसी होगी, ऑल इंक्लूसिव हो गई, और जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो क्या हो गई, एक तरह से नॉन इंक्लूसिव हो गई. व्हाट इज, विच इज व्हाट, नॉन इटर्नलिटी, कि भाई सभी चीजें क्या है, नॉन इटर्नल है, ट्रांशिएंट है, इम्परमानेंट है, इसलिए हम उनके बारे में जान सकते हैं. तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ. तो यहाँ पर हम कौन सा हेतवाभास कंडक्ट कर रहे हैं, तो भाई अनुपसंहारी का. ठीक है. आपको ये चीज याद रखनी कि मिडिल टर्म इज नॉन इंक्लूसिव एंड माइनर टर्म इज व्हाट, ऑल इंक्लूसिव. ये एग्जाम्पल याद रखना है.
ठीक है, तो ये जो तीनों केसेस हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑफ सभ्यभिचारी। ठीक है, आज के लिए आए थे कि 2 केसेस सफिशिएंट है। इसके बाद की जो एक जैसे 3 व्याप्ति हैं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद की जो 3 व्याप्ति हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना।